हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आप अगर यह क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको 150 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। और उसके अलावा आपको शॉर्टकट की से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वह भी हमने आपको सॉल्व कराए हैं। और इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित, आपके कोपा टेट से संबंधित, वह सारे क्वेश्चन हमने आपको इस एक वीडियो में ही कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर कम से कम आपके 200 क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट हो ही जाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आप CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम कोपा टेट से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको यहाँ पर कुल 200 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 75 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि नॉन टेक्निकल होंगे। मतलब वहाँ पर आपको साइंस, मैथ और भी जो GK वगैरह के क्वेश्चन होते हैं वह आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप उनको ही अच्छे से तैयारी कर लेना। उसके अलावा जो हम आपको बता रहे हैं यह क्वेश्चन आप अच्छे से रट लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं, तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे क्वेश्चन। और दोस्तों, अगर आप NSTI कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इन्हीं नंबरों के आधार पर आपको कोई ना कोई एक गवर्नमेंट NSTI कॉलेज मिल जाएगा। और अगर बुरे नंबर आते हैं या कम नंबर आ पाते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप वीडियो को अच्छे से देखना। और इसका अगर आपको PDF चाहिए है, इन सारे क्वेश्चन का PDF हम आपको दे देंगे, तो इस PDF के माध्यम से आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा और आप PDF के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिख देना, हम आपका सारा डाउट कमेंट में क्लियर कर देंगे। और अगर आप कॉलेज से संबंधित, आपका NSTI कॉलेज से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप वह भी लिख सकते हैं, हम आपका उसका भी जवाब दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसार का पहला कंप्यूटर है। ए ऑप्शन है अबेकस, B ऑप्शन है एनियक, C ऑप्शन है मार्क 1 और D ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों, हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट में लिखें, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। तो संसार का पहला कंप्यूटर अबेकस था, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन B है पास्कल, ऑप्शन C है बेसिक और ऑप्शन D है कोबोल। दोस्तों, कंप्यूटर पर जावा लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, तो हमें बताना है। ऑप्शन ए है फफूंद, ऑप्शन B है विषाणु, ऑप्शन C है जीवाणु, ऑप्शन D है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर पर जो वायरस होते हैं वो जीवाणु और विषाणु नहीं होते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। तो ऑप्शन D सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपकी ITI के एग्ज़ाम में अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आपको शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप ज़्यादातर इंग्लिश में ही समझते हैं, लेकिन आपके ITI एग्ज़ाम में जो शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको उसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में हम वर्डस्टार, पेजमेकर, MS वर्ड, इन सभी का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन D सही हो जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन में पूछा गया है, ईमेल का पूरा नाम क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इन क्वेश्चन की आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखते जाइएगा, ताकि आपको भी पता चल सके आप कितने आंसर सही कर पाते हैं। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके लिए ऑप्शन B सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहते हैं। दोस्तों, जो जंक ईमेल होती हैं उन्हें हम स्पैम बोलते हैं, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको ITI के एग्ज़ाम में देखने ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइटल टैग दिया गया है, जो कि बंद भी कर दिया गया है। तो आपको पूछा गया है तो इसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। तो हम जानते हैं टाइटल टैग को हमेशा हेड के भीतर ही लिखा जाता है, तो D ऑप्शन में लिखा है हेडर के भीतर, मतलब इसका आंसर D सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन नाम है। दोस्तों, MS एक्सेल से आपको 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं।
वह सारे क्वेश्चन हम आपको आने वाली वीडियो में कवर करवा देंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम इसका आंसर देखते हैं। MS एक्सेल में फ़ाइल का एक्सटेंशन नाम होता है। MS एक्सेल में जब हम फाइल को सेव करते हैं तो .xls लगाकर सेव करते हैं। इसके लिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, संसार का पहला प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं लेडी अगस्टा को संसार का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, DPI क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर आपको DPI के बारे में बताना है, जो कि होता है डॉट पर इंच, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। दोस्तों, इस तरीके की जितने भी क्वेश्चन हैं यह आपको GK के क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन आपके ITI की कोपा टेट में इस तरीके के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें स्किप बिल्कुल भी मत करना। हम देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन डी, बेंगलुरु, मतलब सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है। 12वां क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU के मुख्य घटक हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऑप्शन ए है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी है प्राइमरी मेमोरी। यह सभी आपको CPU के भाग हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य घटक है। तो कंप्यूटर में सबसे मुख्य घटक होता है उसका मदरबोर्ड, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप गिन भी सकते हैं कि सामान्य जो कीबोर्ड होता है उसमें 104 बटन होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट, यह जो की होती हैं इनको क्या कहा जाता है? 16वां क्वेश्चन है, BIOS का फुल फॉर्म है। दोस्तों, बहुत सारे फुल फॉर्म हमने आपको पिछली वीडियो में भी कवर करवा दिए हैं, और हमने आपसे बोला था कि फुल फॉर्म से संबंधित हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे। जितने भी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके लिए हम सेपरेट आपको इम्पोर्टेंट वीडियो बना देंगे, तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी देख लेना। तो यहाँ पर हम BIOS का फुल फॉर्म देखते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, तो इसका आंसर ही सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। देख सकते हैं दोस्तों, शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको शब्द लंबाई की परास बताना है, तो 64 बिट एक शब्द लंबाई की परास होती है, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जाता है, अल्टा विस्टा क्या है? तो आप जानते हैं अल्टा विस्टा गूगल की तरह एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, DOS का पूरा नाम है। इतना सरल क्वेश्चन, ऐसे ही आपको 60% सरल क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इनका आंसर आपको ज़रूर याद होना चाहिए कि DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयुक्त हो रही विंडो को कहा जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वह बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आप इनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। जो भी वर्तमान में विंडो प्रयुक्त की जा रही हो उसे एक्टिव विंडो बोला जाता है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जब मैं ITI कर रहा था कोपा से, तब मेरे लिए भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला निजी कंप्यूटर कहलाता है। तो इसके लिए आप जानते होंगे LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, एल्गोल भाषा संबंधित है। तो भाषा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इससे भी आपको एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बीजगणितीय गणनाओं में एल्गोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। 23वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, HTML का पूरा नाम है। तो इसका आंसर आप जानते ही होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 24वां, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो आप जानते होंगे ट्रोजन हॉर्स एक वायरस होता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर देना, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके और जितने भी हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं वह उन लोगों तक भी पहुंच सकें। क्वेश्चन है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं कि नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। ए ऑप्शन है हरमन हॉलरेथ, बी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन है पास्कल, डी ऑप्शन है जैक्यूर्ड। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, CPU का पूरा नाम है। दोस्तों, यहाँ पर हमने हिंदी में यह क्वेश्चन लिया है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए यह क्वेश्चन हिंदी में ही आता है।
आप इसे इंग्लिश में एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, डी ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। दोस्तों CPU का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेस। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता है आप कमेंट में ज़रूर लिखते जाइएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है किसे कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो आपको पता होगा CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है किसी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है। ए ऑप्शन है URL, बी ऑप्शन है होम पेज, सी ऑप्शन है LAN और डी ऑप्शन है बेसिक। तो हम जानते हैं कि वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज बोला जाता है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो यहाँ से भी एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको यह क्वेश्चन ज़रूर याद कर लेना है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किसे कहते हैं। दोस्तों भौतिक बनावट के लिए हार्डवेयर कहते हैं, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। छठवा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, RAM का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर आपको रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपको रैम का फुल फॉर्म याद करना है और इसी के साथ में ROM मतलब रोम का फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है। सातवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। दोस्तों हम जानते हैं ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। यहाँ पर परम कंप्यूटर की बात की गई है, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका विकास IIT कानपुर ने किया था, मतलब इसका आंसर भी बी हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है WWW के आविष्कारक कौन है। इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो हमने क्वेश्चन लिए हैं इनमें से जैसे कि तैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। 10वां क्वेश्चन है किसी प्रोग्राम में बग कहलाता है। दोस्तों प्रोग्राम में अगर एरर आता है तो उसे बग बोला जाता है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इनमें से बहुत से क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखते जाइएगा जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, और जो आपको नहीं पता है उसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो 11वां क्वेश्चन है IC चिप का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि जो अर्धचालक होते हैं जिसे सेमीकंडक्टर बोला जाता है, उनसे IC चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण होता है, इसके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है कॉपी करना, ऑप्शन बी है कट करना, ऑप्शन सी है प्रिंट करना, ऑप्शन डी है पेस्ट करना। दोस्तों कोपा टेट की थ्योरी वाले एग्जाम में आपको शॉर्टकट की से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं हम अलग से वीडियो बनाएं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख देना। हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की हैं उसके लिए एक प्रॉपर अलग से वीडियो तैयार कर देंगे। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो फोर्ट्रॉन पहली कंप्यूटर की भाषा है, सी ऑप्शन सही होगा। 14वां क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। 15वां क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता कौन है। टॉमलिंसन ने ईमेल का आविष्कार किया था, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं। इसका आंसर अटैचमेंट मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो हम आपको बता दें कि हमने भी कोपा टेट से ITI कर चुकी है 2017 में। यही सरल क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जब 150 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ देखेंगे तो इससे आपको एग्ज़ाम के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे। 17वां क्वेश्चन देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट की संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने संयुक्त रूप से की थी, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 18वां क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। दोस्तों TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि आपके एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपके ITI के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप कोपा से ITI कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह सारे फुल फॉर्म याद होने चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है उन सारे फुल फॉर्म की हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना कि हमें यह वीडियो चाहिए है। फिलहाल अभी हम अपना क्वेश्चन देखते हैं ALU का पूरा नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है। 20वां क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है।
दोस्तों यहाँ पर भारत का प्रथम कंप्यूटर पूछा गया है जो कि सिद्धार्थ है। 21वां क्वेश्चन है आईसी चिप का विकास किसने किया था। यह क्वेश्चन भी आपको बार बार एग्जाम में देखा जाता है। तो JS किल्बी ने आईसी चिप का आविष्कार किया था, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है जो कि केवल एक ही बार आपको एग्जाम में आया है, तो संभावना है कि यह दोबारा से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुपम क्या है। दोस्तों अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, इसीलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आउटपुट इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपके ITI की कोपा टेट में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं कि आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस कौन सी हैं। इसके लिए प्रॉपर हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। उन सारी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं मॉडेम, मतलब डी ऑप्शन सही है, क्योंकि मॉडेम आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों की तरह कार्य करता है। हमारा 24वां क्वेश्चन है PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यह PDF का फुल फॉर्म होता है। तो अगर आपको 150 क्वेश्चन की सारी PDF चाहिए है तो आप कमेंट में अपना नंबर लिख देना और आप किस राज्य से हैं वह भी आप लिख देना। हम आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ देंगे और आपको 150 क्वेश्चन की सारी PDF आपके नंबर पर और आपके ग्रुप पर सेंड कर देंगे। किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, OMR, मतलब वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए OMR का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमने ITI की कोपा टेट के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर इस PDF का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों PDF को डाउनलोड करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी हम आपको इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन, सी ऑप्शन है ब्राउज़र, डी ऑप्शन है फाइल मैनेजर। तो स्टूडेंट जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम होता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर के किसी विशेष कार्य को करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब भी कोई कंप्यूटर पर विशेष कार्य करना होता है उसके लिए एक विशेष तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, मतलब इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा क्वेश्चन है इंटरनेट के माध्यम से वस्तु की खरीदी या बिक्री करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं ई-कॉमर्स के द्वारा इंटरनेट पर वस्तु की खरीदी या बिक्री की जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है VBA का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ये ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है स्क्रीन पर सबसे ऊपर देखने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कंप्यूटर पर जो सबसे ऊपर पट्टी दिखती है उसे टाइटल बार कहते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है वेबसाइट के सभी वेब पेज किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ऑप्शन भी सही हो जाएगा, हाइपर लिंक के द्वारा वेबसाइट के सभी पेज जुड़े होते हैं। सातवां क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के नेटवर्क से सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। दोस्तों LAN होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर सीमित क्षेत्र में होते हैं। और जो WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर का क्षेत्र विस्तृत होता है। तो इस सातवें क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट को सेव और क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है डी, Ctrl+W। नौवां क्वेश्चन है निम्न में से किस कमांड का प्रयोग रिसाइकिल बिन से फाइल को वापस लाने के लिए किया जाता है। दोस्तों रिसाइकिल बिन से फाइल को वापस लाने के लिए हम रीस्टोर करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS Excel में टाइटल बार के ठीक नीचे जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। पेज मेकर, वर्डस्टार, MS वर्ड, यह सभी शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कंप्यूटर सिक्योरिटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों कंप्यूटर सिक्योरिटी को हम IT सिक्योरिटी भी कहते हैं, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है HTTP प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स के लिए मुख्य प्रकारों का हिस्सा है? ऑप्शन ए है B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी है B2C, ऑप्शन सी है C2B। दोस्तों ई कॉमर्स के लिए सभी प्रकार इसके हिस्से हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? दोस्तों एक्सेल में कोई भी फार्मूला लिखने के लिए हम बराबर का निशान का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, टैली में खातों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों टैली से आपके लिए 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो वह सारे क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर कवर करा देंगे। तो टैली में खातों के लिए हम लेज़र के नाम से जानते हैं, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ टैली को किस शॉर्टकट कुंजी से खोला जाता है? तो इसके लिए हम Alt+F3 का उपयोग करते हैं, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, यदि मशीनरी का क्रय किया गया है तो उस स्थिति में मशीनरी अकाउंट को खाली स्थान दिया जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, लेकिन आपको इसे अच्छे से देख लेना है कि अगर मशीनरी का क्रय किया गया है तो हम इसे अकाउंट में डेबिट पर करेंगे, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के ज़रिए इनमें से कौन सी क्रिया संभव है? तो ई कॉमर्स के ज़रिए मार्केटिंग, डिलीवरिंग और सर्विसिंग यह सभी किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, VBA मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में क्लास कहाँ परिभाषित होती हैं? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन सी में, क्लास मॉड्यूल में क्लास परिभाषित होती हैं। 21वां क्वेश्चन है, नोटपैड में किसी नई फाइल को खोलने के लिए कमांड होती है। नई फाइल को खोलने के लिए मतलब न्यू होता है, तो Ctrl+N से हम न्यू फाइल को खोल सकते हैं, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है, प्रथम सुपर कंप्यूटर परम का विकसित रूप क्या है? दोस्तों पहला सुपर कंप्यूटर था परम और उसका विकसित रूप है परम 10,000, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, कार्य को अंडू करने के लिए हम निम्न में से किस विंडो की का उपयोग करते हैं? दोस्तों किसी भी कार्य को अंडू करना होता है तो उसके लिए हम Ctrl+Z का उपयोग करते हैं, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? दोस्तों MS एक्सेल में जो स्प्रेडशीट बनाई जाती है उसमें जो रोज और कॉलम के द्वारा उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बहुत ही आसान बना देता है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों इतने ही सरल क्वेश्चन आपके ITI के एग्जाम में आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यह 150 क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी पूरी गारंटी है कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो पहला ऑप्शन है DOS मतलब डॉस, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन है लिनक्स, और सी ऑप्शन है विंडोज़, और डी ऑप्शन है सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे A, B और C, यह जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं यह आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको सी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं लैंग्वेज लिखा गया है, मतलब यह जो ऑप्शन में दिया गया है यह एक प्रकार की लैंग्वेज है। तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो डी ऑप्शन में लैंग्वेज लिखा गया है, मतलब यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसीलिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइल या फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं वह आपके लिए सारे कवर करवा दिए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार की शॉर्टकट की पूछी गई हैं। पहला आपको कॉपी के लिए बताना है कि कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग में लाया जाता है, और पेस्ट करने के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे Ctrl+X दिया गया है और Ctrl+ भी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर X है तो X का मतलब आप जानते होंगे, अगर किसी भी मटेरियल को हमें कट करना होता है तो Ctrl+X दबाते हैं, इसलिए इसका पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है उसमें है Ctrl+C, इसका उपयोग हम कॉपी करने के लिए करते हैं, और Ctrl+V इसका उपयोग हम पेस्ट करने के लिए करते हैं, मतलब इसका जो आंसर है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपको Ctrl+C और Ctrl+V भी इसका आंसर में देना है, ना कि Alt। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि Alt+C या Alt+V इसका आंसर दे देते हैं, तो आपको यह बात ध्यान में रखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन धोखे से भी गलत ना हो।
तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है सेकेंडरी मेमोरी कौन सी नहीं है। तो आप जानते होंगे रैम और रोम जो होती है वह प्राइमरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है रैम की सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसलिए जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको खालिस्तान में क्या आएगा यह बताना है। स्टूडेंट कंप्यूटर को जो कंट्रोल करते हैं उन इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं के द्वारा जो कंप्यूटर है वह कंट्रोल किया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर है वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTML फाइल को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपकी ITI की एग्जाम में एक्सटेंशन से संबंधित एक दो क्वेश्चन आते हैं, जो कि पहले हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। यह क्वेश्चन जो छूट गया था तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। जब हम HTML को सेव करते हैं तो उसके लिए हमें .html का उपयोग करना होता है। जो बी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, पहले एक जो बिंदु दी गई है उसे डॉट बोलते हैं, तो .html इसका आंसर सही हो जाएगा। मतलब HTML फाइल को सेव करने के लिए हम .html एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो छठवां क्वेश्चन है 1 KB में कितने बाइट होते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है 1 KB में कितने बाइट होते हैं। तो आप जानते हैं 1 KB में होते हैं 1024 बाइट। इसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन होते हैं MB में, KB में और GB में होते हैं। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है आपको याद कर लेना है। ज़्यादातर जो आंसर होता है वह 1024 ही होता है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। आपको बताना कि कंप्यूटर कैसे संचालित होता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें इनपुट करना होता है, उसके बाद जो प्रोसेस चलती है और उसके बाद हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। मतलब इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता होगा कोई भी अगर हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं या कोई भी समस्या ठीक करते हैं तो उसके बाद हम रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को। मतलब ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और कंप्यूटर को जब हम बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शट डाउन करते हैं। 9वां क्वेश्चन है जो कि थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। यहाँ पर आपको पूछा गया कि URL में जो http/www यह एक तरीके की जो वेबसाइट हम लिखते हैं, इसमें HTTP क्या मतलब क्या होता है। तो आपको अगर HTTP का जो फुल फॉर्म पता होगा, जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो आपको यह जो क्वेश्चन है वह आप पर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म में भी आता है प्रोटोकॉल। यहाँ पर आप ऑप्शन में भी देख रहे होंगे, सी ऑप्शन में दिया गया है प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है। मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट इसी तरीके के क्वेश्चन आपके ITI के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और पहले के जो हमारे पार्ट कंप्लीट कराए गए हैं उन्हें भी आप ज़रूर देख लेना। तो आपके लिए जो एग्ज़ाम में कभी भी परेशानी नहीं होगी। 10वां क्वेश्चन है टैली सॉफ्टवेयर में यूज़र के द्वारा इंटर किया गया सारा डाटा कौन सी डायरेक्टरी में स्टोर होता है। तो जो डाटा होता है वह आपकी डाटा डायरेक्टरी में स्टोर होता है। मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है वेब पेजों को इंटरनेट से जोड़ने या प्रदर्शित कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों किसी भी वेब पेज को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी इंटरनेट कनेक्शन की। उसके बाद हमारा एक वेब ब्राउज़र होना चाहिए और उसके बाद हमारा एक वेब सर्वर भी होना चाहिए। यह तीनों की आवश्यकता हमारे लिए पड़ेगी इसके लिए, किसी भी इंटरनेट से वेब पेज को जोड़ने के लिए। मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव के एग्ज़ाम हमने देखे हैं, क्योंकि हमने भी कोऑपरेटिव से ITI की हुई है, तो वहाँ पर जो डी ऑप्शन में यही सभी लिखा होता है या इनमें से कोई नहीं लिखा होता है, ज़्यादातर वही ऑप्शन सही होता है। तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता होगा, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता होता तो आप इसका डी ऑप्शन सही लगा देते। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपको आएँ, अगर आपसे नहीं बनते हैं तभी आपको इसका डी ऑप्शन सही लगाना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि 12वां क्वेश्चन है। वेब पेज के हेडर को परिभाषित करने के लिए निम्न में से किस टैग का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट टैग से संबंधित एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए आपका एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर आपको हेडर में पूछा गया है, तो हेड आप देख रहे होंगे, हेड लिखा हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन में भी हेड लिखा गया है। मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हेडर को परिभाषित हम कर सकते हैं HEAD, मतलब हेड जो लिखा हुआ है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
13वां क्वेश्चन है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बड़ा ज़रूर दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप इसे क्वेश्चन को देखकर घबरा जाएं और इसका आंसर आप नहीं लगा पाएँ। तो आपको इस क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से पढ़ना है, उसके बाद जो भी इसका आंसर होगा वह आपसे बन ही जाएगा, अगर आप हमारी जो वीडियो है वह देख रहे हैं तो। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजुअल बेसिक में कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो स्वयं सक्रिय रूप से कार्य नहीं करते हैं, बल्कि ये कंट्रोल किसी अन्य कंट्रोल के लिए नए कंटेनर की तरह कार्य करते हैं। यह कंट्रोल क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कंटेनर की तरह कार्य करते हैं, तो इसका आंसर भी आपको कंटेनर से संबंधित ही देखना है। तो जो ए ऑप्शन देखा गया है कंटेनर कंट्रोल, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है हमारा, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में कांस्टेंट का मान पूरे प्रोग्राम में खाली स्थान रहता है। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वह आपको बताना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन मतलब VBA में कांस्टेंट का मान पूरे प्रोग्राम में स्थिर रहता है। यही आपको यहाँ पर भरना था कि जो प्रोग्राम में जो भी कांस्टेंट का मान है वह स्थिर रहता है, मतलब इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग किस प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट जो पढ़े होंगे तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन दिया गया है डोमेन बनाने में, जो कि यह भी सही हो जाएगा। और डायनेमिक वेबसाइट बनाने में, इसमें भी हम जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। और स्टेटस बार दर्शाने में भी जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के जो तीनों ऑप्शन हैं वह तीनों के तीनों सही हैं, मतलब इसका जो डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग वर्तमान में खुले प्रोजेक्ट तथा संबंधित फाइलों को बंद करने हेतु किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बंद करने के लिए पूछा गया है। तो आप जानते होंगे अगर आप दरवाजे को भी बंद करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लोज। तो इसका आंसर भी होगा क्लोज से संबंधित ही होगा, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट या संबंधित फाइलों को बंद करने के लिए आप क्लोज कमांड का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन की तारों के माध्यम से जोड़ने के लिए कौन सी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा बी ऑप्शन में लिखा गया है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है जो कि आपके MS एक्सेल से संबंधित है। MS एक्सेल के आरंभ में स्क्रीन पर जो सीट दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सीट बताना है कि उस सीट को क्या कहते हैं। तो जो सबसे पहले जो सीट दिखाई देती है उसे आप वर्क सीट कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने स्टूडेंट के जो ग्रुप है उसमें भी शेयर कर देना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह पहुँच सकें। हमारा 19वां क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस का प्रोग्राम बेस क्या काम आता है? तो यहाँ पर आपको ओपन ऑफिस के बारे में पूछा गया है। इसका उपयोग हम करते हैं कब? जब हमें प्रेजेंटेशन बनाना होता है। डी ऑप्शन में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में, मतलब ओपन ऑफिस का जो प्रोग्राम बेस है वह प्रेजेंटेशन के काम में आता है, मतलब इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा जो अक्षर आएगा वह आपको बताना है। हमारा क्वेश्चन है, कौन से सिंबल के प्रयोग से ईमेल एड्रेस यूज़र नेम को IPS से लग करता है? तो जब आप लिखते हैं अपनी ईमेल, हमारी ईमेल है neerajjharia01@gmail.com। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच में हमने @ बोला है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा होगा। यह जो है वह ईमेल एड्रेस के यूज़र नेम को ISP से अलग करता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं? OSI मॉडल जो होता है उसमें आपके 7 लेयर देखने को मिल जाते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। 22वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है? दोस्तों इतने ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कमेंट में मत लिखना कि इतने जो सरल क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई हमने आपको बता ही दिए हैं कि जो पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिए हैं और मैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमारी जो पुरानी वीडियो हैं उन्हें भी आप देख लेना, ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं भाई सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके। इन्हीं में से जो आपके क्वेश्चन हैं भाई मेन एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन था, डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है। तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कब करते हैं? जब उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं। तो किसी भी गलती को अगर हम सुधारते हैं या गलतियों को सही करते हैं तो उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट को एडिट करना। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया है कि बैंक के जो चेक या ड्राफ्ट होते हैं उनमें आप किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें जब हम बैंक में कोई भी चेक डालते हैं या ड्राफ्ट डालते हैं उसमें हम स्याही से लिखते हैं। स्याही मतलब होता है इंक।
तो इंक को पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब जो बी ऑप्शन दिया गया है MICR, इसका उपयोग हम चेक या ड्राफ्ट में इसका उपयोग करते हैं। MICR इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो OMR दिया गया है इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछ लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, तो यह भी आपको याद कर लेना है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो गेम निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? दोस्तों आप लोग PUBG तो खेलते ही होंगे, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करते हैं? जॉयस्टिक का। मतलब अगर आप कोई भी वीडियो गेम खेलते हैं, जैसे कोई भी कार वाला गेम होता है, तो उसके लिए एक रिमोट आता है, जो कि गेम में आप जब खेलते होंगे तो आपके लिए एक रिमोट दिया जाता है खेलने के लिए, उसे हम जॉयस्टिक बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपके लिए इस तरीके से याद हो जाएगा कि जो वीडियो गेम है वह किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? जॉयस्टिक के द्वारा। मतलब इसका जो आंसर है वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है MS Excel स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? दोस्तों आपको लग रहे होंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन हमने इस सारी वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं, तो इतने ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यह हमारी पूरी गारंटी है। अगर कोई भी जो कठिन से क्वेश्चन है वह आपके 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो वह भी हमने आपको बीच बीच में कंप्लीट करा दिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, तो आपके लिए जो कठिन से कठिन क्वेश्चन है वही भी आपको समझ में आ चुके होंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। MS Excel में स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो आप जानते होंगे MS Excel में कुछ इस तरीके से कॉलम बने होते हैं और इस तरीके से उसमें रो बनी होती हैं। तो ये इसका आंसर भी यही हो जाएगा कि रोज एंड कॉलम, मतलब डी ऑप्शन में दिया गया है कि MS Excel में स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोज एवं कॉलम के रूप में। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और अभी भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों आपके लिए जो कोऑपरेटिव का थ्योरी का एग्जाम होता है, इसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक और आपका एग्जाम होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो उसके लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर दी हैं। प्लीज़ आप उन वीडियो को भी जरूर देख लेना। आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर है वह उन वीडियो के द्वारा जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं उन्हीं में से जो सारे क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में मिल जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कोपा थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, जो कि है कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है डाटा को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया गया है डिस्क, बी ऑप्शन है चिप, सी ऑप्शन है फाइल्स और डी ऑप्शन है मॉडेम। दोस्तों आप जानते होंगे जो IC चिप होते हैं, जिन्हें हम इंटीग्रेटेड सर्किट चिप भी बोलते हैं, वह सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इस तरीके से आप यह अंदाज़ा लगा सकते थे कि इसका जो आंसर भाई बी ऑप्शन सही होगा। मतलब जो चिप होते हैं वह सिलिकॉन के बने होते हैं और डाटा को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों आप जानते होंगे जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, वह सारे क्वेश्चन हमने आपको कवर करवा दिए हैं, उनमें किसका उपयोग किया जाता था। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते होंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ का उपयोग किया जाता था। इसी तरीके से आपको शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि तैसे क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर बताए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, फॉन्ट के विभिन्न गुण हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फॉन्ट की जो विशेषता है, मतलब उसमें जो कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे कि फॉन्ट का आकार होता है, फॉन्ट का हम रंग बदल सकते हैं, फॉन्ट का पेस होता है। तो इसी तरीके से आपसे जो गुण पूछे गए थे, तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं A, B और C, यह तीनों फॉन्ट के गुण हैं। तो हम इसका आंसर डी सही करेंगे। क्वेश्चन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ता के बीच शेयर करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में जो हिंदी है वह बहुत ही हार्ड लेवल की है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपको शुद्ध हिंदी में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप वहाँ से इंग्लिश वाला ऑप्शन होता है, वहाँ से इंग्लिश में पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको शेयर करना है कोई भी चीज़, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क की। अगर नेटवर्क होगा तभी आप कोई भी चीज़ शेयर कर पाएंगे। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा को प्राधिकृत प्रयोक्ता के बीच शेयर करता है नेटवर्क, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वही आपको बताना है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसको सिग्नल के कमज़ोर होने पर उसे सामर्थ्य प्रदान करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो आप जानते होंगे अगर सिग्नल कमज़ोर है तो हम रिपीटर का उपयोग करते हैं उसे सामर्थ्य देने के लिए। इसका भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों फुल फॉर्म से संबंधित आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारे के सारे जो फुल फॉर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वही हमने सारे कवर करवा दिए हैं। और यह जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है WLL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह आपको बताना है। इसका ए ऑप्शन जो दिया गया है वायरलेस लोकल लूप,
यह इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप ज़रूर से याद कर लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 7वां क्वेश्चन है वाइड एरिया नेटवर्क WAN में निम्न में से किन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप जानते होंगे एक होता है LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है WAN, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर कोई भी वाइड एरिया नेटवर्क है मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार किया जाता है, तो इसके लिए हम संचार उपग्रह का उपयोग करते हैं, जिसे सैटेलाइट भी बोला जाता है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है वह भाषा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करती है क्या कहलाती है। दोस्तों इस वीडियो को आप खुद समझकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसका क्वेश्चन पढ़िए और हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। बी ऑप्शन में लिखा गया है DDL। यह एक प्रकार की लैंग्वेज होती है, इसका उपयोग डेटाबेस ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेब ब्राउज़र है। यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। इस तरीके के 2-3 जो क्वेश्चन है हमने देखे हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पर आपको वेब ब्राउज़र पूछा गया है कौन सा है, तो आप जानते होंगे फेसबुक, ATM, आर्कुट, यह तो वेब ब्राउज़र नहीं है। ए ऑप्शन में दिया गया है नेटस्केप, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का IQ होता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का IQ कितना होता है, तो इससे आप ज़रूर नोट कर लेना, कंप्यूटर का IQ 0 होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है ब्लिंकिंग बिंदु जो टेस्ट में स्थिति को दर्शाता है क्या कहलाता है। ए ऑप्शन में है कर्सर, बी ऑप्शन में है ब्लिंकर, सी ऑप्शन में है बिंदु स्थान और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन है पत्र लिखने जैसी कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको लेटर लिखने से संबंधित सॉफ्टवेयर पूछा गया है, तो इसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आंसर जो सी ऑप्शन में दिया गया है वह सही करेंगे। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि इसका जो PDF है वह आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप हमारे जो व्हाट्सएप पर है उस ग्रुप में भी हम इसका PDF शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको इस तरीके से डाउनलोड करते नहीं आता है तो आप अपना नंबर कमेंट कर देना, हम आपको व्हाट्सएप पर इसका PDF सेंड कर देंगे। 13वां क्वेश्चन है टैली में रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि टैली में पूछा गया है, क्योंकि जो सामान्यतः हम Ctrl+P से प्रिंट कर देते, लेकिन यहाँ पर जो टैली में पूछा गया है तो टैली के लिए हम Shift+Alt+P इसका उपयोग करते हैं प्रिंट करने के लिए। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन जो कि आपके HTML से संबंधित है, यहाँ पर आपको टैग पूछे गए हैं कि HTML डॉक्यूमेंट का प्रारंभ और अंत का टैग कौन सा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि HTML में प्रारंभ में कौन सा टैग उपयोग किया जाता है और उसके अंत में कौन सा टैग उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के टैग वाले क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे 1-2 क्वेश्चन ही बस आपको इस तरीके के एग्जाम में मिलेंगे, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। 15वां क्वेश्चन हमारा है किसी टेक्स्ट को बोल्ड में लिखने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। तो बोल्ड के लिए हम डायरेक्ट बोल्ड का उपयोग नहीं करते हैं, यह हमारा ऑप्शन नहीं है। जो टैग के अंदर बी लिखा गया है यह हमारा आंसर होगा। बोल्ड करने के लिए जो बी ऑप्शन में दिया गया है इसका उपयोग किया जाता है। 16वां क्वेश्चन है कंप्यूटर को आंकड़ों या आदेश देने के लिए किस प्रकार की युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते होंगे इनपुट युक्ति हैं, इन्हीं की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस मेमोरी का डाटा कंप्यूटर में विद्युत प्रवाह बंद होने पर नष्ट हो जाता है। दोस्तों मेमोरी से संबंधित और भी क्वेश्चन हमने पहले की वीडियोज़ में सॉल्व करा दिए हैं, आप उन वीडियो को ज़रूर देखना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विद्युत प्रवाह बंद होने पर नष्ट हो जाती है, तो जो रैम मेमोरी होती है RAM, इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपके इंटरव्यू जो होता है वाइवा में उसमें आपको पूछा जाता है रैम और रोम का फुल फॉर्म। रोम का फुल फॉर्म भी हम आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है। और यह जो हमारा क्वेश्चन था इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने संबंधी प्रोसेस को कोडिंग बोला जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है। तो आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन में लिखा गया है DOS, इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बता देते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह हमारा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्तमान समय में अधिकतर कंप्यूटरों में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस संस्करण का प्रयोग किया जा रहा है। अभी जो वर्तमान समय में कंप्यूटर हैं उसमें कौन से MS ऑफिस का उपयोग किया जा रहा है। तो MS ऑफिस 2010
मतलब ए ऑप्शन में दिया गया है, यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है MS एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? MS एक्सेस में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई होती है 64 कैरेक्टर। इससे अधिक हम फील्ड का नाम नहीं रख सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन VBA में वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है इसमें कौन सा शब्द आएगा भाई आपको बताना है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन में वेरिएबल होते हैं केस सेंसिटिव। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर जो खाली स्थान है वहाँ पर केस सेंसिटिव शब्द भरा जाएगा, तो पूरा सेंटेंस हमारा होगा VBA में वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। 23वां क्वेश्चन है समय समय पर किसी फाइल में डाटा को जोड़ना, डाटा को बदलना तथा डाटा को मिटाना फाइल का खाली स्थान कहलाता है। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान में जो शब्द आएगा भाई आपको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ी बहुत भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी से इसका आंसर बन जाएगा। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अपडेशन इसका आंसर होता है। किसी को भी हम फाइल को अपडेट करते हैं, मतलब उसमें कुछ भी जोड़ते हैं, उसमें कुछ बदलते हैं या कुछ मिटाते हैं, तो भाई आप अपडेट करते हैं फाइल को, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा डॉक्यूमेंट में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट में जब हमें नेक्स्ट पेज पर जाना होता है तो पेज डाउन का उपयोग हम करते हैं। यह हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन दिया गया है किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्रयोगकर्ता को किस जानकारी का होना आवश्यक है? तो इसका आंसर तो आप स्वयं ही बता सकते हैं कि जब तक आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो आप उसे ईमेल नहीं भेज सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होगी आपके लिए ईमेल एड्रेस की। तो ईमेल एड्रेस के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेज सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन है वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? ए ऑप्शन है आउटपुट इनपुट प्रोसेस, बी ऑप्शन है इनपुट आउटपुट, सी ऑप्शन है इनपुट प्रोसेस और डी ऑप्शन में है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि कंप्यूटर जैसे संचालित होता है, मतलब पहले उसमें इनपुट होता है या प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर का संचालित होने का क्रम है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर में हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेस होती है, तभी जाकर हमारे लिए आउटपुट प्राप्त होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह क्रम जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है वह है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन में है सिस्टम स्ट्रोक, बी ऑप्शन है एप्लीकेशन, सी ऑप्शन है बूटिंग, डी ऑप्शन है स्टार्टिंग। दोस्तों हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना ताकि हमें भी पता चल सके कि आपसे कितना क्वेश्चन आता है। दोस्तों इन 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है यह भी कमेंट में कर देना, तो हमें पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन भेजकर हम आपकी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी करवा देंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कंप्यूटर की लाइट जाने के बाद उसे कार्यशील बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे बूटिंग कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर और यूज़र के बीच जो माध्यम होता है, इंटरमीडिएट होता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग क्या है? दोस्तों HTML टैग आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ज़रूर से ध्यान देना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टैग थे भाई हमने 150 क्वेश्चन में कंप्लीट करा दिए हैं। दोस्तों HTML के टैग से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है, तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न को अच्छे से देखना है। HTML डॉक्यूमेंट में जो पहला टैग होता है वह होता है, ऐसे कॉमा लगे होते हैं दो और उसमें लिखा होता है HTML। यह HTML का टैग होता है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट लिखना, तो उसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है HTML और ऐसे कॉमा लगा के ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है ऑप्टिकल डिस्क का डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही समझते हैं, लेकिन आपको ITI एग्जाम में बिल्कुल शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम आपको बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो यहाँ पर आपको बताना है कि डाटा जब रिकॉर्ड करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है बर्निंग। जब हम ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बर्निंग बोला जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है कौन सा कारक उत्पाद की लागत निर्धारित करता है? पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष लागत, दूसरा ऑप्शन है मानक लागत, तीसरा ऑप्शन है अप्रत्यक्ष लागत और चौथा ऑप्शन है लागत के तत्व मतलब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्पाद की लागत कौन निर्धारित करता है, तो इसका आंसर है लागत के तत्व।
मतलब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं, वह उत्पाद की लागत को निर्धारित करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। दोस्तों जावा स्क्रिप्ट के कोड चलाने के लिए ब्राउज़र जिम्मेदार होता है, तो 7वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन क्या है। दोस्तों MS एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वह होता है .xls, लेकिन यहाँ पर आपको MS एक्सेल 2010 का फाइल एक्सटेंशन पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा .xlsx। यह इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय शुरू करने के लिए निवेश की गई राशि को क्या कहते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर व्यवसाय शुरू करता है तो सबसे पहले जो राशि वह निवेश करता है उसको कैपिटल बोला जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है एक्सेल में कौन सा फंक्शन रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है मैक्स, बी ऑप्शन है लेन, सी ऑप्शन है डी मैक्स, डी ऑप्शन है सेलिंग। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फंक्शन है, तो उसके लिए हम मैक्स का उपयोग करते हैं। मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए हम MAX फंक्शन का उपयोग करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके और यह 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन लोगों तक भी पहुंच सकें। 11वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता के स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है। दोस्तों जो यूज़र होता है उसके लिए स्लाइड के लिए लेआउट चयन करने की अनुमति देता है, उसे स्लाइड लेआउट कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होने के लिए निर्देश लिखने की प्रक्रिया क्या है। तो जो हम कंप्यूटर में निष्पादित करने के लिए निर्देश लिखते हैं उसको प्रोग्रामिंग बोला जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लूप में कितने भाग होते हैं। दोस्तों जो फॉर लूप होता है उसमें 3 भाग होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है ई कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, ईबे आदि का कौन सा स्कोप है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इसका स्कोप कौन सा है, तो यह ग्लोबल लेवल पर कार्य करते हैं, मतलब हमारे देश में ही नहीं बाकी सभी देश में भी यह काम करते हैं, तो उसको ग्लोबल बोला जाता है। जो अपने देश में काम करते हैं उसे नेशनल बोला जाता है, तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन ग्लोबल। जो अमेजन और ईबे हैं यह जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है यह ग्लोबल लेवल पर इनका स्कोप है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है CPU में जो एनर्जी आती है उसकी इकाई कौन सी है, उसकी इकाई होती है SMRS, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है भारतीय संसद ने IT एक्ट कब पारित किया था। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन वह GK के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके ITI के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हमने इन सभी क्वेश्चन में कवर करवा दिया है, तो आपको कहीं अलग से क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही क्वेश्चन में आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे नंबरों से। तो देखते हैं हमारे 16वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारतीय संसद ने जो IT एक्ट है वह सन 2000 में पारित किया था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। दोस्तों MS-DOS होता है वह मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होता है उसको चलाने के लिए हम F5 की का उपयोग करते हैं, ये हमारी फंक्शन की होती है, तो F5 की से हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को चला सकते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है VAN के लिए कौन सा उदाहरण है। यहाँ पर आपको बताना है कि वाइड एरिया नेटवर्क VAN का फुल फॉर्म होता है, इसके लिए कौन सा उदाहरण सही रहेगा। तो जो VAN का उदाहरण है वह होता है ईथरनेट, तो इसका ईथरनेट उदाहरण हो जाएगा, तो हमारे 19वें क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। 20वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विंडोज़ में मिनिमाइज एप्लीकेशन कहाँ रहता है। दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो हम एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देते हैं वह हमारे टास्क बार में रहता है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको ITI के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि हमारे 20वें क्वेश्चन का आंसर डी है टास्क बार। दोस्तों इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन की 5 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21वां क्वेश्चन है पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम चार्ट, सॉन्ग, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम हैं। तो यह जो यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारी स्लाइड्स होती हैं। पावर पॉइंट में जो स्लाइड होती हैं वो टेक्स्ट होती हैं, सॉन्ग होते हैं, वीडियो आती हैं, इन सबको हम स्लाइड बोलते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए सही HTML टैग को चुनें।
दोस्तों यहाँ पर आपको HTML का टैग पूछा गया है। एक टैग हमने पहले ही आपको बता दिया है कि HTML का जो शुरुआती टैग होता है वह HTML होता है और उसमें कॉमा लगे होते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। HTML में बैकग्राउंड कलर जोड़ने के लिए हम बॉडी BG कलर बराबर येलो इस तरीके से हम लिख देते हैं तो हमारा टैग बन जाता है। इससे हम बैकग्राउंड में येलो कलर जोड़ सकते हैं। अगर हमें दूसरा कलर जोड़ना है तो येलो की जगह हम पिंक, ब्लू, येलो कुछ भी लिख सकते हैं, वह हमारा कलर वहाँ पर बैकग्राउंड में आ जाएगा। 23वां क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है। ए ऑप्शन में दिया गया है प्रोसेसिंग, बी ऑप्शन है कैलकुलेशन, सी ऑप्शन है ड्राइंग और डी ऑप्शन है प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य होता है वह प्रोसेसर होता है और मेमोरी को मैनेजमेंट करना होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। 24वां क्वेश्चन है ई कॉमर्स में कौन सा मॉडल है यदि विक्रेता एक बिजनेस है और व्यक्ति उपभोक्ता है। दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ी सा मुश्किल आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं अपनी बुक से। और अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही रट लेना। ऐसे तरीके के जो भी क्वेश्चन होते हैं आप उनका आंसर ज़रूर से याद कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा, तो वह आप एग्जाम में डायरेक्ट लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा बिजनेस टू कंज्यूमर। मतलब अगर विक्रेता एक बिजनेस है और व्यक्ति उपभोक्ता है तो इसका जो हमारा मॉडल बनेगा वह होगा बिजनेस टू कंज्यूमर। 25वां क्वेश्चन है VBA में विजुअल बेसिक एडिटर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शॉर्टकट की से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है फुल फॉर्म से संबंधित। तो वहाँ से आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले आपको ITI के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो भाई हमने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने बताए थे उन्हें में आपके इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट हैं और इम्पोर्टेंट जो फुल फॉर्म है वह कवर हो चुके हैं। तो आपको और इसके अलावा फुल फॉर्म और शॉर्टकट की से संबंधित अलग से वीडियो हम आपको बता देंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में यहाँ पर हम देखते हैं जो विजुअल बेसिक एडिटर खोलने के लिए जो शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है वह होता है Alt+F12। यह जो शॉर्टकट की होती है इसके विजुअल बेसिक एडिटर खोल सकते हैं। तो इसका 25वें क्वेश्चन का आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमारे सभी 150 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर देना। इन सभी 150 प्रश्नों का PDF अगर आपको चाहिए है तो आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट कर देना, हम आपको PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। दोस्तों कंप्यूटर में जो विंडोज़ से संबंधित शॉर्टकट की होती है वह सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं जिनमें आपको MCQ क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपको कुल 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप हमारा आंसर जानने से पहले कमेंट में लिख देना। और दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप कमेंट में लिख देना तो हम आपको इसका लिंक कमेंट में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसका डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया है कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की कौन सी है। दोस्तों ए ऑप्शन में दिया गया है F4, बी ऑप्शन में है F5, सी ऑप्शन में है F6, डी ऑप्शन में F7। कौन सा आंसर इसका सही है आप कमेंट में लिखकर बताइए और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए F5 की का उपयोग किया जाता है। तो यह जो शॉर्टकट की होती है F5 इनको हम फंक्शन की बोलते हैं, जो F1, F2, F3 से लेकर F12 तक होती हैं, तो ये फंक्शन की होती हैं। तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंक्शन की होती है वह टोटल कितनी होती है। तो आपको याद होगा कि 12 टोटल फंक्शन की होती हैं, जिनमें से जो F5 होती है उसका उपयोग हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है नई फाइल या फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिखा गया है द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू फाइल या फोल्डर। दोस्तों विंडोज़ में नए फाइल को क्रिएट करने के लिए नया फोल्डर बनाते हैं, तो नए फोल्डर को बनाने के लिए हम Ctrl+Shift+N की का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो आंसर है वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर को शटडाउन या रीसेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हमें उसके लिए शटडाउन करना होता है या रीसेट करना होता है, तो उसके लिए हम Alt+F4 की का उपयोग करते हैं। अगर हम Alt के साथ F4 की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसको शटडाउन करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं। तो एरो के माध्यम से हम इसे शटडाउन या रीसेट कर सकते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। दोस्तों चौथे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है
जिसके लिए हम ओपन कर सकते हैं रन डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए हमारा विंडोज़ प्लस आर की का उपयोग करते हैं, जो डायलॉग बॉक्स है उसको रन कराने के लिए। तो जो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5वां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू रीनेम अ सेलेक्टेड आइकॉन एंड फाइल फोल्डर इन विंडोज़। जो विंडोज़ होती है उसमें हमारे लिए जो सेलेक्ट किए गए आइकन होते हैं या फाइल होते हैं, फोल्डर होते हैं, उनको रीनेम करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। F2 की का उपयोग करते हैं अपन किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। तो F2 की जो होती है ए ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है, हेल्प के लिए कंप्यूटर में कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करनी चाहिए। दोस्तों F1 की प्रेस करके हम हेल्प मांग सकते हैं। कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क करते हैं तो अगर हमको हेल्प चाहिए है तो F1 की प्रेस करते हैं तो हमारे लिए हेल्प का ऑप्शन आ जाता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल आल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो शिफ्ट की होती है, आल्ट की होती है, कंट्रोल की होती है, ये कौन सी की होती है, इनको क्या बोला जाता है। तो ये हमारी मॉडिफायर की होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, विच की लेट्स यू स्टार्ट द प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। दोस्तों 8वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एस्केप की का उपयोग करते हैं अपन। अब जब जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम पुश हो जाता है, तो उसके लिए हम एस्केप की का उपयोग करते हैं। तो 8वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट की। दोस्तों जब हमारे लिए कोई भी चीज़ को परमानेंट डिलीट करना होता है तो हम शिफ्ट के साथ में डिलीट की का उपयोग करते हैं। यह दोनों की का कॉम्बिनेशन होता है। जो शॉर्टकट की होती है उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है फॉर परमानेंट डिलीट। 10वां क्वेश्चन है, विच की आर आइदर यूज अलॉन्ग और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर की टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। इसका मतलब है कि हम किस की का उपयोग या तो फिर अकेले कर सकते हैं या किसी दूसरे की के साथ कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन बनाकर जैसे बोला जाता है। मतलब उस की को हम अकेले या किसी की के साथ में उपयोग करते हैं टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन। मतलब किसी भी विशेष कार्य कराने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, या तो उसको हम सिंगल प्रेस कर सकते हैं या तो फिर उनको हम किसी की के साथ प्रेस कर सकते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा नेविगेशन की। जो नेविगेशन की होती हैं उनका उपयोग हम सिंगल करेंगे या किसी अदर की के साथ करेंगे तो हमारी जो सर्टेन एक्शन होता है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, विच की हेल्प टू मूव एंड ऑफ द लाइन। मतलब लाइन के एंड पर जाने के लिए हमें किस की का उपयोग करना चाहिए। तो इसका हमारा एंड की होती है जो, उसका उपयोग करके हम किसी भी लाइन के एंड में जा सकते हैं या आखिरी में जा सकते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट प्रेस। मतलब किस की को प्रेस करेंगे या कौन सी की हम दबाएंगे जब हमको डिलीट करना है कैरेक्टर को, कहाँ से, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से अगर हम एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो उसके लिए हम करते हैं कौन सा, बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। इनमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप कमेंट में लिख देना कि सर हमने 20 में से इतने क्वेश्चन सही करे हैं। और इसका आप PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो जो सारे क्वेश्चन हैं आपको याद हो जाएंगे। और दोस्तों एग्ज़ाम में यह सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यह वीडियो आप देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है, विच इज़ यूज टू डिलीट ऑन कैरेक्टर टू द राइट। अभी हमने लेफ़्ट से पूछा था, अब पूछा गया है कि राइट से एक कैरेक्टर को डिलीट करना है तो किस की का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं डिलीट की का उपयोग करते हैं। जो कीबोर्ड में डिलीट की होती है उसका यूज़ करके हम राइट साइड से कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो की होती हैं कंप्यूटर पे कीबोर्ड होते हैं उसको कुंजी बोला जाता है। तो शुद्ध हिंदी में इस तरीके से आपको लिख कर आएगा कि कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। तो 14वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू प्रेस।
दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इंग्लिश में लिखे गए हैं, तो उनको हम हिंदी में आपको बोलकर बताते जा रहे हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़िए और हिंदी में भी हम बोलते जा रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए, तो आपको जो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि डिस्प्ले द स्टार्ट मेन्यू, मतलब स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो जो 15वां क्वेश्चन है हमारा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस्केप की का उपयोग करते हैं स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर इज। दोस्तों 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विंडो प्लस ई। विंडोज़ प्लस ई की होती है जो, इसका उपयोग करते हैं अपन ओपन फाइल एक्सप्लोरर, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की है यूज टू डिस्प्ले द डेस्कटॉप, मतलब डेस्कटॉप को जो होता है डिस्प्ले करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। मतलब अगर हम कोई भी मेन्यू खोले हुए हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अगर हमको डेस्कटॉप पर जाना है, डिस्प्ले करना है उसको, मतलब होम पर जाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन सी की का उपयोग करते हैं, विंडो प्लस डी का उपयोग करते हैं, तो हम डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। जो हमारा होम होता है, आइकॉन होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर अपन पहुँच जाते हैं। तो विंडो प्लस डी का उपयोग करते हैं डिस्प्ले द डेस्कटॉप, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। दोस्तों डायलॉग बॉक्स में प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की आल्ट प्लस इंटर। यह जो की होती है इसका कॉम्बिनेशन होता है आल्ट प्लस इंटर की शॉर्टकट का उपयोग करके हम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं, आप कंप्यूटर जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। आप जिस भी शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे तो वही वर्क होगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब भी कंप्यूटर यूज़ करें तो कीबोर्ड पर इस तरीके से शॉर्टकट की का उपयोग जरूर करते रहें, ताकि आपको याद हो जाए और आपको एग्ज़ाम में इसको रटने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तो देखते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन क्या है, हाउ टू रिस्टोर द मिनिमाइज विंडो। जो मिनिमाइज करके हम रख देते हैं विंडो को, उसको रिस्टोर करने के लिए, उस पर दोबारा से वर्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस एम, ये 3 की होती हैं। जब हम इनको एक साथ दबाएंगे तो जो मिनिमाइज विंडो होती है हमारी वह ओपन हो जाती है, रन होने लगती है, तो वहाँ पर हम जो भी वर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है, जो कि इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिस्प्ले और हाइड द स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर पूछा गया है कि स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले करने के लिए या हाइड करने के लिए, हाइड मतलब होता है छुपाना, तो डिस्प्ले या छुपाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों विंडो के साथ जब हम एम की को प्रेस करते हैं तो स्टार्ट मेन्यू को हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विंडो प्लस एम। दोस्तों आशा करते हैं इतने सारे क्वेश्चन आपको अच्छी से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपका कंप्यूटर से संबंधित कोई भी सवाल होता है या कंप्यूटर से संबंधित कोई भी शॉर्टकट की में आपको डाउट रहता है तो कमेंट में लिख सकते हैं, आपका हम सारा डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर को बूट करने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति के पास खाली स्थान होना चाहिए। मतलब अगर आपको कंप्यूटर को बूट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए कंप्यूटर में। ए ऑप्शन है कंपाइलर, बी ऑप्शन है लोडर, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और डी ऑप्शन है असेंबलर। दोस्तों कंप्यूटर को बूट करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी आप कंप्यूटर को बूट कर पाएंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसी तरीके से शुद्ध हिंदी में ITI में एग्ज़ाम पूछे जाने वाले हैं। तो जो आपका 2023 में होने वाला एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको पता तो होगा, लेकिन इस तरीके की हिंदी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने आपका इसका जो इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है, आप इसका इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से अगर हिंदी मीडियम से आप, तो हम आपको हिंदी में ही क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसका क्या आंसर होता है। तो कंप्यूटर पर अगर अपन फाइल अंतरण करते हैं तो उसके लिए अपन डाउनलोड कहते हैं, उस प्रक्रिया जो होती है उसको डाउनलोडिंग कहते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको बताना कि ये जो ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सा जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको देखिए जल्दबाजी में आप इसका आंसर लगा सकते हैं कुछ भी। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिखा गया है
और देखते हैं ऑप्शन और एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो हम लगा के आ जाते हैं। लेकिन पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं DBMS जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी मैकेपी, एवस्ट, अबीरा ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक संचयन उपकरण कौन सी है। यहाँ पर आपको बताया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको पढ़ के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये क्या लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है संचयन उपकरण, मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस। तो आप किस चीज़ में स्टोरेज कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकते हैं, CD में भी स्टोर कर सकते हैं। तो इसका हमारा D ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे संचयन उपकरण मतलब स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा संचयन किया जा सकता है। यहाँ पर आपको पूछा गया कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज या स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा टेराबाइट। अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर एक खालिस्तान डिवाइस है। यहाँ पर पूछा गया कि प्लॉटर कौन सा डिवाइस है, तो प्लॉटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा B ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो होती हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि ऑप्शन दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस है, ये आपको पूछा जाता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, वो डाटाबेस ऑब्जेक्ट जो डेटा को रखता है क्या कहलाता है। मतलब आपका जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो डेटा को स्टोर करता है या उसको रखता है, उसको क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं उसको। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है। दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि MS एक्सेल में जो वर्कशीट बनती है उसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वर्कबुक बोलते हैं। जो भी हमारा MS एक्सेल में वर्कशीट का संग्रह होता है उसको वर्कबुक बोला जाता है। तो इसका हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने में खालिस्तान की का उपयोग किया जाता है। जो टैली में जो फीचर होता है उसको सेट करने के लिए हम F11 की का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जो टैली वाला जो चैप्टर है वो ITI में नया नया जोड़ा गया है। तो हम इसी तरीके से आपको नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो कि 2023 में ITI के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि टैली में एक कंपनी के फीचर को सेट करने के लिए F11 की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ITI के एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो आप इसी तरीके की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम ITI के कोऑपरेटिव से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते रहेंगे इस चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य पूछे गए हैं। तो संसाधनों को नियत रखना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, डिस्क एवं फाइलों को मैनेज करना, यह सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य होते हैं। तो हमारा D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु किस में डिस्प्ले होती है। जब हम एक्सेल में कोई भी वर्क करते हैं तो एक्टिव सेल की जो विषय वस्तु है तो वो हमारे कहाँ पर फार्मूला बार में डिस्प्ले होती है। तो इसका हमारा D ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, HTML से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। करीब 4 से 5 क्वेश्चन आपको HTML से संबंधित ITI के एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आप HTML वाला जो चैप्टर है ध्यान से पढ़िएगा। HTML में सबसे बड़ा हेडिंग क्या है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो कोड दिए गए हैं HTML के, इनमें सबसे बड़ा कौन सा हेडिंग रहेगा। तो आप जानते हैं H1 में हमारा सबसे बड़ा हेडिंग होता है। तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पर धुंधला सा आपको दिख रहा होगा तो हम इसको पढ़ के बता देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है। यहाँ पर आपको पूछा है कौन सी नहीं है। जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व कराया है उसमें पूछा गया था स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो प्लॉटर्स होती है वह स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। पेन ड्राइव भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, CD भी होती है। तो जो प्लॉटर्स होती है वह हमारा स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य स्क्रीन क्षेत्र जो कि आप कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से शुद्ध हिंदी में बिल्कुल एकदम आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे कहते हैं इसमें कोई भी लैंग्वेज का चेंज नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर सॉल्व कराए हैं इसी तरीके के इसी लैंग्वेज में आपको ITI के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको इसका हिंदी समझ में नहीं आता तो आप इसका इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मुख्य स्क्रीन से जो कि कंप्यूटर को शुरू करने के बाद देखते हैं उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। जब भी अपन कंप्यूटर चालू करते हैं तो सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। तो इसका हमारा B ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा जो की स्ट्रोक होता है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जाने के लिए करते हैं? तो अगर हम कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ होम की दबाते हैं तो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। यह जो शॉर्टकट की होती है ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस होम से आप डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको शॉर्टकट की वाला जो वीडियो देखना है तो हमने आपको एक ट्रिक बताई है शॉर्टकट की को याद करने की। जो फंक्शन की होती हैं उनमें कैसे किस की का उपयोग क्या होता है उसका हमने ट्रिक से एक वीडियो बनाकर बताई है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि ट्रिक से आप फंक्शन की को कैसे शॉर्टकट की को याद कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा वायरस ट्राय शहर को जीतने के लिए यूनानी सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है जीके का क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन यह क्वेश्चन आपके 2022 के ITI के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जब आपका CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था कोपा का, तो वहाँ पर हम खुद वहाँ पर एग्ज़ाम के टाइम पर थे। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसीलिए हमने आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है कि जो लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था उसका नाम था ट्रोजन हॉर्स। एक एंटीवायरस का नाम रखा गया था। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप विंडोज़ पर कार्य करते हैं तो खालिस्तान सबसे उपयोगी टूल होता है? जब अपन विंडोज़ होता है जो उस पर अपन कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होता है? माउस होता है, क्योंकि अपन माउस की सहायता से बहुत सारे काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी जो टूल होता है वह माउस होता है विंडोज़ पर कार्य करते समय। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईथरनेट तथा टोकन रिंग के प्रकार हैं। मतलब आपको बताना है कि ईथरनेट का प्रकार है, टोकन का प्रकार है, ये आपको बताना है। तो जो हमारा ईथरनेट और टोकन रिंग होता है ये हमारा लैन का प्रकार होता है। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के उदाहरण दिए गए हैं। ईथरनेट भी इसी का प्रकार होता है और टोकन रिंग भी LAN का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई आपको बताना है। तो दोस्तों, आप जानते हो कि डॉस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, विंडोज़ भी है, लेकिन जो ओरेकल है यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारे इस वीडियो के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह समाप्त होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन का सीरीज देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको ITI की कोपा टेट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमने आपको बता दिया था, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखकर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों, हम आपको शॉर्टकट की याद करने की बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में फंक्शन की के बारे में बताएंगे। तो टोटल आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन की होती हैं। तो आपको यह भी याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिख भी दिया है कि कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होता है उस पर 12 शॉर्टकट की होती हैं और 12 फंक्शन की होती हैं। यह आपको याद रखना है कि कंप्यूटर पर कितनी फंक्शन की होती हैं। तो 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। तो इनका क्या यूज़ होता है, इनका क्या उपयोग है, भाई हम आपको बताने वाले हैं। और यही तो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको यह कैसे याद करना है तो याद करने की ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फंक्शन की को याद कर सकते हैं। जैसे F11 से क्या होता है, F6 से क्या होता है, यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो आपको यह याद होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कोपा टेट से ITI कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस चैनल पर डाली है। तो आप ज़रूर से वो वीडियो देखिएगा, वहाँ पर आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इनका क्या वर्क होता है। जैसे F1 से लेकर F4 तक हमने लिखा हुआ है और F5 से F8 तक और F9 से F12 तक। तो टोटल 12 ये की होती हैं। तो इनका क्या उपयोग है भाई हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। यहाँ पर हम आपको लिख देंगे तो आप इसको क्या आपने लिख ली होंगी। अब इसके बाद हम आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले हम आपको एक कहानी बताएंगे, वह कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो इस तरीके से आप उस कहानी के माध्यम से सारी शॉर्टकट की बहुत आसान तरीके से याद कर पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे इसको याद करना है। जैसे यहाँ पर हमने इसको 12 शॉर्टकट की होती है, उनको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 1 से लेकर 4 तक एक हमने बनाया हुआ है और 5 से लेकर 8 तक दूसरा है और ये 9 से लेकर 12 तक का दूसरा पार्ट हमने बनाया हुआ है। ऐसा हमने इसलिए लिखा था ताकि आपको एक कहानी सुनने में बहुत ही आसान लगे और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको याद कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला हुआ है, जो इसको हम मानेंगे कि पहला दिन है। ये पहला दिन है। ये दूसरा दिन यहाँ पर आप कर सकते हैं, दूसरा दिन है।
और ये तीसरा दिन है। तो ये 3 दिन की कहानी हम आपको बताएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से शॉर्टकट की आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए पहले दिन में क्या हुआ, कोई व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति सुबह उठा और उसकी सबसे पहले किसी ने हेल्प कर दी। ठीक है, सुबह उठा, कोई भी हेल्प कर दी उसकी, किसी ने भी कुछ भी काम करने के लिए। तो सबसे पहले पहला दिन जब स्टार्ट होता है उसका, तो किसी ने उसकी हेल्प कर दी। अब हेल्प करने के बाद उसने इसका नाम पूछा कि क्या नाम है आपका, आपने क्या हेल्प की। तो उसने इसका नाम तो बता दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो व्यक्ति चला गया और उसने अपना नाम बदल लिया। ठीक है, मतलब वो व्यक्ति इसकी हेल्प किया और हेल्प करने के बाद अपना नाम बदल लिया। नाम बदलने के बाद क्या हुआ, अभी ये व्यक्ति सर्च करने लगा उसको कि कहाँ गया वो, क्या नाम है उसका, क्योंकि उसने तो अपना नाम बदल लिया था। अगर नाम पता होता तो आसानी इसको ढूंढ लेता, लेकिन उसने अपना नाम ही बदल लिया। तो वो उसको सर्च करने लगा। सर्च करते करते वो थक गया वो, और अपना पूरा दिन, शाम हो गई, रात हो गई, तो सर्च करते करते थक गया। तो उसने अपना जो प्रोग्राम है उसको सर्च करने का, ढूंढने का, वो बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले व्यक्ति को मदद मिली। मदद करने के बाद जिसने मदद की थी उसने अपना नाम बदल लिया, रीनेम कर लिया। ठीक है, और रीनेम के बाद तो इसने बहुत कोशिश की इसको सर्च करने की, और पूरा दिन ढल गया, तो वह अपना प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप ये पहला पैरा याद कर लेंगे कि F1 से F2, F3 और F4 तक इसका शॉर्टकट ये क्या उपयोग है। अब दूसरा दिन होता है जैसे ही, तो वह व्यक्ति क्या करता है, सुबह सुबह उठता है और फ्रेश होता है, मतलब रिफ्रेश होता है। ठीक है, और नए तरीके से नए दिन में फिर से वो रिफ्रेश होता है। रिफ्रेश होने के बाद क्या करता है, वो फिर से उसको ढूंढने में लग जाता है। अब वो कैसे ढूंढेगा उसका, तो सबसे पहले उसका एड्रेस लेता है कि क्या उसका एड्रेस होगा, क्योंकि नाम तो उसने बता दिया था, नाम बताने के बाद उसने अपना नाम बदल लिया था। तो उसने क्या किया, उसका एड्रेस लिया, उसका क्या एड्रेस है, तो उसने अपना एड्रेस बाहर निकाला उस व्यक्ति का जिसने उसकी मदद की थी। और एड्रेस निकालने के बाद उसने क्या देखा कि यहाँ एड्रेस में स्पेलिंग जो है, एड्रेस में स्पेलिंग चेक की उसने, स्पेलिंग की मिस्टेक थी एड्रेस में। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो उसको मिल ही नहीं रहा था व्यक्ति। तो उसने क्या किया, स्पेलिंग चेक की सबसे पहले, उसके नाम की स्पेलिंग चेक की कि उसमें नाम में क्या स्पेलिंग में उसने मिस्टेक कर ली है, क्या चेक कर लिया है। तो इस तरीके से उन्हें सबसे पहले रिफ्रेश हुआ वो, फिर उसका एड्रेस निकाला, फिर उसने एड्रेस में देखा कि स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक थी, तो उसने स्पेलिंग को चेक कर लिया कि उसके नाम की क्या स्पेलिंग थी। ठीक है, इतना आपको याद समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्या हुआ, इतना करते करते वो थक गया और ये दिन भी पूरा खत्म हो गया। तो उसने क्या किया, अपना पूरा कार्यक्रम फिर से रिबूट कर दिया, मतलब बंद कर दिया। अब वो सोचा कि हम दोबारा से चालू करेंगे इसको, तो रिबूट कर दिया, मतलब कि अपना पूरा प्रोग्राम उसने रिबूट कर लिया। ठीक है ना, तो इतना आपको याद हो गया होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जब तीसरा दिन हुआ जैसे ही, तो तीसरे दिन में क्या होता है, F9 की है, इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति बहुत थक गया। पहले दिन किसी ने उसकी मदद कर दी, मिल ही नहीं रहा है वो, तो व्यक्ति थक गया। तो उसका जो चेहरा है बहुत ही ऐसे मुरझा गया, जैसे होता है ना अपन थक जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो बहुत ही अपन थक जाते हैं तो अपना चेहरा नीचे डाउन हो जाता है। तो उसका क्या हुआ, उसका जो ब्राइटनेस थी उसकी डाउन हो गई, चेहरा बहुत ही एकदम क्या कह सकते हैं उसके लिए कि मुरझाया हुआ है ना। तो उसका चेहरा एकदम कम ब्राइटनेस में हो गया, वो मुरझाया हुआ लगने लगा। फिर क्या हुआ, अचानक से जैसे वो जा रहा था अपने घर के लिए, तो वो व्यक्ति जिसने उसकी मदद की थी वो एकदम से उसको दिख गया। ठीक है, तो जैसे ही वो उसको देखा तो उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे अपन को कोई खोया हुआ इंसान मिल जाता है जिसने अपन की मदद की थी, तो अपन की ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब जैसे वो व्यक्ति उसको मिला, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई, तो क्या हुआ, अब वो एकदम फुल मूड में आ गया, फुल स्क्रीन में आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि वो एकदम फुल मूड में आ गया। ठीक, फुल स्क्रीन में जैसे अपन को भी कोई व्यक्ति मिल जाता है, अपन खुश होते हैं, तो अपन का तो चेहरा एकदम खिल जाता है, फुल हो जाता है। अभी तो थोड़ा सकरा लग रहा होगा, लेकिन जब अपन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब चेहरा कैसा हो जाता है, एकदम फुल स्क्रीन में आ जाता है, एकदम फूल जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये अपन का जो F11 में है, फुल स्क्रीन होता है। और इतनी पूरी कहानी होने के बाद, ये पूरी कहानी जो हुई, इसको क्या किया उसने, सेव अस कर लिया, अपनी स्टोरी में याद करके रख लिया, सेव कर लिया। तो F12 का क्या हो जाएगा, सेव अस। तो उसने इतनी पूरी कहानी थी उसको सेव कर लिया। ठीक है ना, तो हम आपको एक बार फिर से कहानी शुरू से बता देते हैं, तो आपको ये याद करने में बहुत ही मुश्किल नहीं होगा। क्या हुआ, कोई व्यक्ति सबसे पहले हेल्प मांगता है, हेल्प की उसकी किसी ने, तो हेल्प करने के बाद रीनेम हो गया। जो व्यक्ति हेल्प की थी उसने अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम बदल लिया, और इसके बाद वो उसको बहुत सर्च करता है, ढूंढता है। ठीक है, सर्च करने के बाद अपना पहले दिन का प्रोग्राम बंद कर देता है। जैसे ही दूसरा दिन होता है तो वो रिफ्रेश होकर फिर उसका एड्रेस निकालता है, और एड्रेस निकालने के बाद उसकी स्पेलिंग चेक करता है। स्पेलिंग चेक करने के बाद ये दिन भी पूरा खत्म हो जाता है, वो इसको रीबूट कर देता है अपने कार्यक्रम को। फिर क्या होता है, तीसरा दिन होता है, और उसकी जो चेहरे की ग्लो है वो कम हो जाती है, एकदम ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है तीसरे दिन में, और अचानक से वो व्यक्ति उसको मिल जाता है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। इस तरीके से क्या होता है, वो
फुल मूड में आ जाता है, एकदम फुल स्क्रीन में आ जाता है। और इतनी पूरी कहानी वो सबसे लास्ट में सेव एस कर लेता है, मतलब संभाल के रख लेता है, याद में बना लेता है। तो आशा करते हैं ये जो फंक्शन की हमने आपको बताई है, इसकी जो हमने आपको ट्रिक बताई है आपको समझ में आ चुकी होगी। और इसी तरीके की बहुत ही शानदार ट्रिक आपको अगर देखनी है कोपा ट्रेड से संबंधित, तो वह भी आपको वीडियो पर लाते रहेंगे। और कंप्यूटर की बहुत सारी शॉर्टकट की होती हैं, जैसे आल्ट होती हैं और कंट्रोल वाली शॉर्टकट की होती हैं, वह भी आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। तो आप वीडियो को जरूर से देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आपको ITI से संबंधित सभी जानकारी मिलती रहती है और कोपा डेट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये शॉर्टकट की वाली है। इसके अलावा हम आपको एक और फुल फॉर्म वाली वीडियो बताने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित सभी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो यहाँ आपको एक ही वीडियो सॉल्व करा देंगे। और आशा करते हैं सारी वीडियो आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।